बाबूजी राठौड़ के क्या थे? भतीजे थे। बाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। बाबूजी राठौड़ के क्या थे? भतीजे थे। अब अपने आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनको बाबा बालकनाथ के नाम से जानते हैं। एचपी, आप समझ जाना, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के नाम से जानते हैं। हिमाचल यानी एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ जी के नाम से रूपनाथ जी या जड़ा जी को जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ और रूपनाथ जी के नाम से जानते हैं। अब एक छोटी सी और बात बताती हूँ। जो बाबूजी थे, बाबूजी के बहनोई का नाम क्या था? बाबूजी के बहनोई का नाम जींदराव खिची था। बाबूजी की बहनोई का नाम जींदराव खिची था और जींदराव खिची ने ही बाबूजी को मारा था। बाबूजी को जींदराव खिची ने ही वध किया था। इनका बदला किसने लिया था? रूपनाथ ने लिया था। बदला लिया था, अपने चाचा का बदला लिया था, अपने चाचा का। रूपनाथ जी ने अपने चाचा का बदला लिया था और बाबूजी के बहनोई थे जींदराव खिची ने बाबूजी का वध किया था और रूपनाथ जी ने बदला लिया था अपने चाचा का। क्या लिया था? बदला लिया था अपने चाचा का। ये मैंने आपको बता दिया। जींदराव खिची को मौत के घाट उतारा था। अब अपने चलते हैं आगे देवता। नेक्स्ट देवता के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देवता के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट देवता है केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी ये गोगो जी के कौन थे? बताओ गोगो जी के। केसरिया कंवर जी है। केसरिया कंवर जी ये गोगो जी के पुत्र थे। ये कौन थे? गोगो जी के पुत्र थे। केसरिया कंवर जी कौन थे? ये गोगो जी के क्या थे? गोगो जी के पुत्र थे केसरिया कंवर जी। इनकी ध्वजा के बारे में बात करूं, ध्वजा सफेद होती है और मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं जी? थान कहते हैं। और गीतों को क्या कहते हैं? गीतों को छावली कहते हैं। क्या कहते हैं? गीतों को क्या कहते हैं जी? छावली कहते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। केसरीनाथ जी के, केसरी कंवर जी के मंदिर में गीतों को छावली कहते हैं, मंदिर थान कहते हैं। जो छोटे मंदिर बने उसको थान कहते हैं। और ध्वजा सफेद रंग की होती है। गोगा जी के पुत्र थे। वाद्य यंत्र डेरू बजाई जाती है। वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये जो मंदिर बना होता है, मंदिर किसके नीचे बना होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर बना होता है। बाबा केसरिया कंवर जी नाथ का मंदिर किसके नीचे बना होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। अब आपने आगे चलते हैं, आलम जी के बारे में पढ़ेंगे। आलम जी देवता है। आलम जी के बारे में ये लो जी, आलम जी। आलम जी के बारे में पढ़ेंगे। आलम जी के बारे में मैं आपको बताऊं, आलम जी राड़दरा गांव डांगी नामक स्थान पर, बाड़मेर में इसका मंदिर बना हुआ है। राड़दरा गांव डांगी नामक स्थान पर। राड़दरा गांव डांगी नामक स्थान, बाड़मेर। राड़दरा गांव डांगी नामक स्थान बाड़मेर में आलम जी का मंदिर बना हुआ है। राड़दरा गांव डांगी नामक स्थान। इन्हीं को जेतमेलोत राठौड़ भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जेतमेलोत राठौड़ कहते हैं। इन्हीं को जेतमेलोत राठौड़ कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? जेतमेलोत राठौड़ कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? जेतमेलोत
राठौड़ कहते हैं, इन्हीं को जेठ मेलोद राठौड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेठ मेलोद राठौड़ भी कहते हैं। आलम जी का धोरा घोड़ी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। आलम जी का धोरा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध। आलम जी का धोरा घोड़ी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर घोड़ी का प्रजनन के अंदर है आलम जी धोरा। बाड़मेर के अंदर घोड़ी जो मलानी नस्ल के घोड़े तैयार किए जाते हैं। किस कौन से? मलानी नस्ल के। मलानी नस्ल के घोड़े तैयार किए जाते हैं। कौन से? मलानी नस्ल के घोड़े तैयार किए जाते हैं। आलम जी धोरा बाड़मेर के अंदर गांव की राठधरा गांव डांगी नामक स्थान पे है और घोड़ी प्रजनन के लिए विख्यात माने जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट देवता के बारे में बात करें हैं। अब इलोजी। इलोजी का अपने बारे में बात करें, चर्चा करें। इलोजी का अन्य नाम छोटू राम था। अन्य नाम क्या था? छोटू राम, इला इली नृत्य किया जाता है। और बांझ महिलाएं के देवता, बांझ महिलाओं के देवता माने जाते हैं। जो बांझ महिलाएं होती है वो इलोजी के मंदिर में जाकर इली नृत्य करे तो संतान प्राप्ति होती है। ऐसी उदाहरण बनी हुई है। बांझ महिलाएं इलोजी के मंदिर में जाकर इली नृत्य करे तो संतान प्राप्ति होती है। इलोजी महाराज प्रसन्न होते हैं और संतान देते हैं। बांझ महिलाओं की अगर किसी प्रॉब्लम है तो इलोजी महाराज को मनाना चाहिए। अन्य नाम छोटू राम है। इली नृत्य किया जाता है। इलोजी के बारे में मैंने बताया है। इली नृत्य किया जाता है। और ये जो इलोजी है ये छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ पर ये क्या करते थे? विरोध करते थे। छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। और छेड़छाड़ पर क्या करते थे? विरोध करते थे इलोजी महाराज। और मंदिर की प्रतिमा के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने बांझ रोग के निवारक देवता माने जाते हैं। ये बांझ महिलाओं के लिए है। और बांझ रोग के निवारक देवता बांझ रोग के क्या है? बांझ रोग के निवारक देवता इलोजी के बारे में मैं बता रहा हूं। इलोजी अब मंदिर में प्रतिमा आदमकद नग्न अवस्था में लगी हुई है। मंदिर में प्रतिमा आदमकद नग्न अवस्था में लगी हुई है। मंदिर में नग्न आदमकद का मतलब क्या होता है? इंसान जो मेरा जो शरीर है, मेरे से भी बहुत बड़ी मूर्ति इलोजी भगवान महाराज जी के मंदिर में लगी हुई है। मंदिर में आदमकद और नग्न अवस्था में इलोजी महाराज के मंदिर में मूर्ति लगी हुई है। नग्न अवस्था में मंदिर में मूर्ति है। और इनकी बारात जालोर और बाड़मेर में निकाली जाती है। इनकी सवारी निकाली जाती है। जालोर और बाड़मेर में सवारी
निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? इनकी सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? जालोर और बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है। और इल्लो जी की पत्नी का नाम क्या था? इल्लो जी की पत्नी का नाम तो आपने पूछा ही नहीं, होलिका। होलिका था। और होलिका के दूसरे दिन जो गुलंडी मनाई जाती है वो इल्लो जी की यादगार में मनाई जाती है। और होलिका जो इल्लो जी की क्या थी? पत्नी थी। होलिका क्या थी? इल्लो जी की पत्नी थी। अपने बात कर रहे हैं इल्लो जी के बारे में। अन्य नाम छोटू राम है। और इसके मंदिर में अगर किसी महिला के संतान नहीं हो और वहां पर जाके इला इली नृत्य करे, अगर किसी महिला बांझपन कोई महिला है और इला इली नृत्य करे तो इल्लो जी महाराज उसकी संतान प्राप्ति होती है इल्लो जी महाराज की आशीर्वाद से। और पत्नी का नाम क्या था? होलिका नाम है। और अपने इसके बारे में बात करें तो जो अपने जो बांझ निवारक इल्लो जी के एक और भी अन्य देवता भी है, बांझ निवारक देवता। बांझ निवारक देवता डिगी कल्याण जी। बांझ निवारक देवता के बारे में बात करूं तो टोंक के अंदर मंदिर बना हुआ है डिगी कल्याण जी का। तो इसके अंदर जो बांझ निवारक देवता भी माने जाते हैं, नोट लगा के आप लिख लेना, नोट। बांझ निवारक देवता डिगी कल्याण जी टोंक में। बांझ निवारक देवता डिगी कल्याण जी टोंक में है। इला इली नृत्य किया जाता है। अन्य नाम छोटू राम बांझ निवारक देवता माना जाता है। और इला जी के मंदिर में इला इली नृत्य किया जाता है, संतान प्राप्ति में किया जाता है। पत्नी का नाम होलिका है। और मंदिर में प्रतिमा आदमकद नग्न अवस्था में और आदमकद मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, मनुष्य का जो आदमकद का मतलब होता है मनुष्य का जो शरीर होता है उनसे भी लंबी मूर्ति, बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो आज अपने इल्लो जी के बारे में पढ़ा और अन्य देवताओं के बारे में पढ़ा। और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, बाकी कोई बात नहीं है। और रही बात, मैंने लगभग देवता कंप्लीट करा दी है, अपने 2 घंटा की क्लास और बची है देवता के बारे में। उसके बाद में देवियाँ पढ़ेंगे, संत महात्मा भी पढ़ेंगे, सभी का अपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहना। अब देवनारायण जी के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाफट कर सकते हो। देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है, देवनारायण जी सबसे छोटी भी फड़ है। और 2011 के अंदर राजस्थान सरकार ने 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी और 2 रुपए की भी डाक टिकट जारी की थी। मैंने आपको हर सबसे छोटी फड़ के बारे में बताया कि 2 रुपए की डाक टिकट जारी की थी, देवनारायण जी महाराज के बारे में बता रहा हूँ। उसमें जो 2 रुपए की डाक टिकट है उसपे देवनारायण जी महाराज की पूरी जितनी भी फड़ है उसका पूरा विवरण बताया गया है। इसलिए छोटी फड़ भी उनकी देवनारायण जी महाराज की है और बड़ी फड़ भी देवनारायण जी महाराज की है। अब इल्लो जी के बारे में छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं, छेड़छाड़ के देवता विरोध करते थे। ये बांझपन निवारक देवता है। अन्य नाम छोटू राम है। इल्लो जी का अन्य नाम क्या है? छोटू राम। इला इली नृत्य किया जाता है बांझपन महिलाओं के लिए। और इला इली जो मंदिर में जाके इला इली नृत्य करती है महिलाएं, उसको संतान प्राप्ति होती है। पत्नी का नाम होलिका है। और बांझ निवारक देवता के बारे में बात करें तो डिगी कल्याण जी के नाम से भी जानते हैं। डिगी कल्याण जी एक टोंक में है, नोट लगा के आप लिख लेना। मंदिर में प्रतिमा आदमकद नग्न अवस्था में इनके मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।